मैथ्स भाई अंशुल वकील चैनल में आप सभी साथियों का पुनः स्वागत है। दोस्तों, कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता के बाद आज हम पढ़ेंगे सीमांत उपयोगिता। जो ह्रास नियम था उसकी मान्यता पढ़ी थी हमने, और मान्यताओं को पढ़ने के बाद आज हम उस नियम के लागू होने के कुछ कारण पर चर्चा करेंगे, और लागू होने के कारण के बाद और सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, वो कहाँ कहाँ लागू होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में बात की थी हमने कि अगर किसी वस्तु का हम लगातार उपयोग करते रहें तो उसकी उपयोगिता घटने लगती है। इसे गॉसन का प्रथम नियम भी कहते हैं। दोस्तों, बोल्डिंग महोदय ने क्या कहा है? बोल्डिंग महोदय ने कहा है वस्तुएं अपूर्ण स्थानापन्न। अगर वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न होंगी तो हमारी उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता है, वो बढ़ती हुई चली जाएगी। लेकिन सभी वस्तुएं क्या है, अपूर्ण स्थानापन्न होती हैं, और एक लिमिट के बाद वस्तुओं का अगर हम उपयोग करें तो सीमांत उपयोगिता घटने लगती है। सीमांत उपयोगिता घटने लगेगी तो एक लिमिट ऐसी आएगी जहां उसकी सीमांत उपयोगिता 0 हो जाएगी। अगर उसका उपयोग फिर भी हम करें तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने लगेगी। दोस्तों, उसके बाद दूसरा है कि मानव की जो आवश्यकताएं हैं वो एक लिमिट के बाद पूरी हो जाती हैं। विशिष्ट आवश्यकताएं, जैसे आवश्यकता उसे भूख लगी है तो वह क्या है, खाना खाने के बाद तृप्त हो जाता है, और उसके बाद अगर उसे खाना खिलाया जाता है तो उसकी उपयोगिता उसे घटने लगती है। वही सिस्टम इसका है कि ऑल वांट्स आर स्टेबल, जो सभी उसकी आवश्यकताएं हैं उनकी तृप्ति संभव है, और उसका अगर वह वस्तुओं का उपयोग लगातार करता है तो सीमांत उपयोगिता है वो घटने लगती है। जो हम इसे आगे चर्चा करेंगे इनके बारे में। अब हम बात करेंगे कि इस नियम का जो महत्व है वो कौन कौन से कारण से है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, उसका महत्व कौन कौन से कारण से है। नंबर 1, मांग का नियम लागू होना। मांग का नियम लागू होने का मतलब है कि यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है, यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घटती है। अर्थात जो हमारी मांग और कीमत है उसमें विपरीत संबंध है। तो हमारी सीमांत उपयोगिता है वो क्या है, ह्रास होने के कारण ही ये नियम लागू होता है। दूसरा, समसीमांत उपयोगिता नियम। समसीमांत उपयोगिता नियम का मतलब होता है दोस्तों कि कुछ वस्तुओं से हमें जो सीमांत उपयोगिता है वो बराबरी प्राप्त होती है। अगर किसी वस्तु का हम लगातार उपयोग करते रहें तो एक बिंदु के बाद सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है, और 0 होने के बाद यानी कई इकाइयों पर सीमांत उपयोगिता को बराबर आने लगती है। वो इसलिए क्योंकि हमारी उपयोगिता है वो धीरे धीरे घटने लगती है, अर्थात सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। वहीं पब्लिक फाइनेंस में भी इसका उपयोग होता है दोस्तों। वो कैसे? जैसे एक धनवान व्यक्ति है, उसके लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बहुत ही कम होगी, उसके लिए मुद्रा का महत्व बहुत ही कम होगा। वहीं एक गरीब व्यक्ति है, उसके लिए मुद्रा का महत्व, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बहुत ही अधिक होगी। अगर गरीब व्यक्ति अतिरिक्त पैसा खर्च करता है तो वो उसके लिए बहुत भारी होंगे, बहुत अधिक सीमांत उपयोगिता आएगी। वहीं एक धनवान के लिए पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथियों, इस नियम से हीरा पानी विरोधाभास की एक व्याख्या भी की गई है। कौन सा है? हीरा पानी विरोधाभास। समझ लेते हैं ये क्या है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि पानी की कीमत कम क्यों है और हीरा की कीमत अधिक क्यों है, हीरा की सीमांत उपयोगिता अधिक क्यों है, पानी की सीमांत उपयोगिता कम क्यों है। पानी पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में
पाया जाता है, और जो चीज़ प्रचुर मात्रा में होती है उसकी सीमांत उपयोगिता बहुत ही कम होती है। वहीं हीरा प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है, इसलिए हीरा की सीमांत उपयोगिता बहुत अधिक है। यहाँ तृप्ति वाला बिंदु नहीं आएगा। किसी भी व्यक्ति को कितने भी दे दो, उसकी तृप्ति वाला बिंदु आएगा ही नहीं। तो इसलिए क्या है, पानी की कीमत बहुत ही कम है, पानी की सीमांत उपयोगिता बहुत ही कम है, वहीं हीरा की सीमांत उपयोगिता क्या है, बहुत ही अधिक है। दोस्तों, जो पानी है वो जीवन जीने के लिए जरूरी है, हीरा है वो जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक नहीं है, इसलिए महंगा होता है। दूसरी शब्द में बात करें कि जो चीज़ जीवन जीने के लिए जरूरी होती है उसकी सीमांत उपयोगिता बहुत ही कम होती है, और जो जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, उसकी सीमांत उपयोगिता बहुत अधिक होती है। इसे समझ लेते हैं दोस्तों कैसे क्या है। इस विरोधाभास को समझने के लिए क्या है दोस्तों, कैसे समझेंगे इसको। पानी को जीवन के लिए जो आवश्यक नहीं है उसकी कुल उपयोगिता हीरे से प्राप्त कुल उपयोगिता से अधिक होती है। जब किसी वस्तु के लिए दी जाने वाली कीमत उस वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करती है, न कि कुल उपयोगिता पर। दोस्तों, कुल उपयोगिता भले ही अधिक हो, अगर उसकी सीमांत उपयोगिता कम है तो उस वस्तु की क्या कीमत कम होगी। समझ में आया कि नहीं? पानी का हम बहुत अधिक प्रयोग करते हैं, अतः पानी की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता बहुत ही कम है। मैंने आपको बताया अभी कि जो चीज़ प्रकृति में अधिक मात्रा में होती है उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती है, जिसकी सीमांत उपयोगिता कम होगी उसकी कीमत भी कम होगी। समझ आया? एग्जाम्पल, सीमांत उपयोगिता किसके बराबर होती है, प्राइस की। अगर सीमांत उपयोगिता अधिक है, प्राइस अधिक है, सीमांत उपयोगिता कम है तो प्राइस भी कम है। अगला, अब उपभोक्ता का संतुलन दोस्तों कहाँ पर होगा, उपभोक्ता का संतुलन कहाँ पर करेगा, इस समझ में आप लोगों में आ गया होगा। इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों। संतुलन इसका कहाँ पर होगा, सीमांत उपयोगिता अभी आपसे कहा था मैंने, वो किस पर डिपेंड करती है, वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है। और विभिन्न वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता है वो बराबर होती है MUX अपॉन MUX बराबर MUY। वहीं अगर सीमांत उपयोगिता कीमत से अधिक है दोस्तों, सीमांत उपयोगिता कीमत से अधिक है तो उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदकर उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदेगा और अपनी उपयोगिता में वृद्धि करेगा। वहीं यहाँ हम बात कर रहे हैं MUX ग्रेटर देन PX। अगर X वस्तु की सीमांत उपयोगिता अधिक है तो उपभोक्ता X वस्तु की अधिक मात्रा खरीदेगा। सेम वहीं Y वाले में, अगर Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता कीमत से अधिक है तो वह Y वस्तु की अधिक मात्रा खरीदेगा, X वस्तु की कम मात्रा खरीदेगा। संतुलन उसका कहाँ पर होगा कि उपभोक्ता कितनी कितनी मात्रा खरीदेगा।
जो हम प्रतिस्थापन का सीमांत नियम, अर्थात वो है एक्स की एक इकाई के लिए वाई की कितनी मात्रा छोड़ेगा। समसीमांत प्रतिस्थापन नियम, जिसे हम गॉसन का द्वितीय नियम भी कहते हैं। प्रतिस्थापन का नियम, आवंटन का नियम, वो कैसे होगा? सरल शब्दों में अगर हम बात करें दोस्तों, तो एक उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुओं पर अपना व्यय इस तरह से करना चाहिए कि प्रत्येक दिशा में व्यय की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता बराबर या लगभग बराबर हो। ऐसा करने से उपभोक्ता अपनी संतुष्टि अधिकतम कर सकेगा। अगर उपभोक्ता एक से अधिक वस्तुओं पर उपभोग करता है तो उपभोक्ता के संतुलन की शर्त क्या होगी? निम्न होगी। कैसे होगी? निम्न होगी। मैंने अभी आपको बताया था कि सीमांत उपयोगिता वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है। वहीं संतुलन, अगर उपभोक्ता संतुलन करेगा, उपभोक्ता प्रतिस्थापन करेगा, वो कहाँ पर करेगा? संतुलन होगा उपभोक्ता का एम यू एक्स अपॉन पी एक्स बराबर एम यू वाई अपॉन पी वाई बराबर एम यू जेड अपॉन पी जेड। ये क्या है? ये शर्त है संतुलन की पहली शर्त। क्या संतुलन में आएगा? उपभोक्ता कहाँ पर होगा? एक्स वस्तु से कितनी खरीदेगा, वो उसकी कीमत का भाग देगा, वाई की कीमत का भाग देगा, जेड की कीमत का। अगर एक्स की कीमत अधिक है, एक्स की कीमत अधिक है तो एक्स की मात्रा कम, वाई की कीमत कम है, वाई की अधिक, जेड की कीमत कम है, जेड की अधिक। अर्थात वह कीमत के हिसाब से वस्तुओं का आवंटन करेगा, जिसे गॉसन का द्वितीय नियम या समसीमांत उपयोगिता नियम भी कहते हैं। दूसरा शर्त है इसकी बजट लाइन के माध्यम से। दूसरा शर्त क्या है? बजट लाइन पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड। उपभोक्ता अपनी जो मुद्रा है वो वस्तुओं की कीमत के हिसाब से खर्च करेगा कि एक्स की कितनी लेगा, वाई कितनी लेगा, जेड कितनी लेगा। अर्थात कैसे? एक्स की जो मात्रा है, वाई की मात्रा है, जेड की जो मात्रा है, वो कीमत में डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल, एक्स, वाई और जेड, ये इसकी क्या हो गई? प्राइस। मान लीजिए सभी की प्राइस बराबर है। प्राइस है सबकी 5 रुपये पर यूनिट। 10 इकाई, 5 इकाई, 20 इकाई। तो उपभोक्ता की इनकम कितनी हो गई? आय कितनी हो गई? उपभोक्ता के पास कितनी मुद्रा होनी चाहिए खरीदने के लिए? 5 रुपये है। 5 × 10 प्लस 5 × 5 प्लस 20 × 5। वो अपनी आय को इस तरह से खर्च करेगा। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? वस्तुओं की मात्रा, दूसरा है प्रति किलोग्राम, और यहाँ पर बस खीरा ले लिया हमने, और यहाँ पर ले लिया सेब। यहाँ पर ले लिया हमने मात्रा ले लिया हमने किलोग्राम में। 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम। केले का भाव है 30 रुपये किलो। कितना है? 30 रुपये प्रति किलो। और सेब का भाव है 90 रुपये प्रति किलो। यहाँ ले लिया उसने 385। कितना ले लिया? 385। और सेब ले लिए उसने कितने? 1150। यानी 335। और ये ले लिए हमने 1035। 300, 985, 270, 9 से
900, 200 840 और 150 730। दोस्तों अब देखते हैं कैसे है। इस एग्जाम्पल में हमने केला और सेब दो वस्तुएं ली हैं जिनकी कीमतें कितनी हैं, 30 रुपये किलोग्राम और 90 रुपये किलोग्राम। एक उपभोक्ता को 450 रुपये खर्च करने हैं। कितने खर्च करने हैं उसे? 450 रुपये खर्च करने हैं। तो हम केले को 3 किलोग्राम लेते हैं। किलो कितना लेते हैं? 3 किलोग्राम, जिसकी सीमांत उपयोगिता 300 इकाई है। या किलोग्राम ले लिया हमने, 3 किलोग्राम दिख रहा होगा, वस्तुओं की मात्रा केजी में 300 और कीमत 30 रुपये प्रति किलोग्राम है। अतः केले के इस बिंदु प्रति रुपये सीमांत उपयोगिता कितनी होगी? 30/300 MU/PX। वहीं तालिका सेकंड में देखो तो अगर हम सेब की किलोग्राम मात्रा कितनी लेते हैं, 4 किलोग्राम लेते हैं, तो कितना मिल रहा है? सीमांत उपयोगिता कितनी है? 900। कितनी है? 4 के सामने 900 दिख रहा है आपको सेकंड टेबल में। तो इसमें सीमांत उपयोगिता कितनी होगी? 900/90 10। तो हम कहाँ पर संतुलन में होंगे दोस्तों? संतुलन में कहाँ पर होंगे कि केले की 3 किलोग्राम और सेब 4 किलोग्राम, जहाँ पर हम संतुलन में होंगे। देखो कैसे। अभी ये आपको जो बताया मैंने कि मान लीजिए उसने केला ले लिया कितना? 3 किलोग्राम। तो सीमांत उपयोगिता कितनी है इस केले की? MUX लिख लेंगे 300। सेब ले लिए कितने? 4 किलोग्राम, सो MU/। पहली शर्त हमारी क्या थी? शर्त पहली क्या थी? MUX/PX बराबर MU/PY। संतुलन में कहाँ पर होंगे? MUX/PX बराबर MU/PY। MUX 300 अपॉन PX 30 बराबर MUY कितना है दोस्तों? 900 अपॉन 90। तो कितना आ गया? 10। ये कितना आ गया? 10। शर्त हमारी पहली क्या हुई? संतुलन की पहली शर्त, फर्स्ट शर्त। ठीक है दोस्तों। अब संतुलन की दूसरी शर्त देखते हैं हम। संतुलन की दूसरी शर्त है हमारी कि जो हमारी मुद्रा है वो दो वस्तुओं की उपभोग और उनकी कीमतों के बराबर होनी चाहिए। अभी अपने पहली शर्त तो पढ़ ली, दूसरी शर्त हमारी क्या थी? दूसरी शर्त थी जो हमारा बजट मुद्रा थी, कुल मुद्रा थी, वो दो वस्तुओं की मात्रा और उनकी कीमतों के गुणांक के बराबर होना चाहिए। M बराबर बढ़ा दिया हमने P1 × X प्लस P2 × Y। या P1 × Y लिख लो। तो यहाँ पर मुद्रा हमारी कितनी थी? हमारे पास 450 रुपये थी। इसकी कीमत थी हमारी कितनी? केले की कितनी थी? 30 रुपये किलोग्राम गुणा 3 किलो केले लिए हमने। इसकी थी 4 किलोग्राम गुणा 90। 30 थी या 90? 360। कितना आ गया? 450। अर्थात ये कौन सी शर्त थी हमारी? दूसरी शर्त भी पूरी होती है। दूसरी शर्त भी हमारी क्या होती है? पूरी होती है। ठीक है दोस्तों। अब इस नियम की जो सीमाएं हैं उसके बारे में चर्चा हम कल करेंगे। इतना ही पढ़ लेते हैं दोस्तों। थोड़ा सा इस नियम में हमने क्या पढ़ा? इस नियम में हमने दो शर्तें पढ़ी सीमांत उपयोगिता नियम की। कौन शर्त थी? पहली शर्त थी हमारी MUX/PX बराबर MUY/PY। उपभोक्ता संतुलन की पहली शर्त थी। दूसरी शर्त हमारी थी कि जो हमारा मुद्रा है वो दो वस्तुओं की मात्रा और उनकी कीमतों के गुणांक के बराबर हो। अर्थात हमारे पास 450 रुपये हैं, तो 450 रुपये में से हमें इस तरह से खर्च करने हैं
कि x की सीमांत उपयोगिता अधिकतम हो और y की सीमांत उपयोगिता भी अधिकतम हो। अब कल पढ़ेंगे इस नियम की जो कुछ सीमाएं हैं और समसीमांत उपयोगिता नियम का महत्व, और उसके बाद हम तटस्थता वक्र के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। इकोनॉमिक्स एक ऐसी सब्जेक्ट है दोस्तों कि अगर आपकी समझ में एक बार आसानी से आ जाता है तो फिर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा क्या है, कंसंट्रेट रहो के पढ़िए, एक बड़ी चीज़ नहीं है, समझ में आप लोगों के आसानी से आ जाएगी। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।